I love you so much. Please marry me, please. आखिर मुझ में किस चीज की कमी है जो तुम मुसलसल इनकार कर रही हो? प्लीज मान जाओ, प्लीज। ये तो आपके दोस्त का हर दफा का नाटक है। देख लो, 2 साल हो गए शादी को, लेकिन अपने हर यादगार मोमेंट को कैसे एंजॉय करते हैं। अगर आप ये चाह रहे कि मैं भी ऐसी छिचोरी हरकतें करूं, सॉरी, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, इसमें क्या छिचोरापन है? मियाँ बीवी हैं दोनों, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं यार। बस तुम एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हें पता मैं तुम्हें हर महीने बोल्टन मार्केट शॉपिंग के लिए लेकर जाया करूंगा। हाँ, वादा। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी खातिर एक कॉस्मेटिक की शॉप खोल लूंगा, ताकि तुम्हें मेकअप के सामान की कोई फिक्र ही ना हो। सच कह रहा हूँ, प्लीज। सॉरी, मैं पहले ही आपकी बातों में आगे गलत फैसला कर चुका हूँ। अब मैं मजीद नहीं आऊंगी आपकी बातों में। यार इरफान प्लीज यार, तुम लोग ही कुछ करो यार। आओ ना यार, मनाओ इसे। भाभी, आप एक दफा हाँ बोलकर अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? शुएब, अगर अब आपने ऐसी फजूल हरकत करी ना, तो मैं ये केक नहीं काटूंगी। भाभी मान भी जाए ना। मान गई। अब आप भी तो आए साथ। हाँ। Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. हाय, ये लीजिए जनाब आपका गर्मा गर्म नाश्ता, मैंने खुद तैयार किया है। सॉरी शुएब, अच्छा मैं दोपहर का खाना पैक कर देती हूँ। बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं होटल से मंगवा के कर लूंगा। प्लीज शुएब। अरे छोड़ो तुम, प्लीज यार, मुझे देर हो रही है ऑफिस से और मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं वहाँ पहुँच के तुम्हें कॉल करूँगा। और हाँ, तुमने नाश्ते के साथ लाजमी अपनी दवाई लेनी है, और किसी भी चीज़ की तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरा ख्याल रखने के लिए हैं, तो फिर फिक्र कैसी? ओके बाय। यार शुएब, सुहेल बता रहा था तुम आज शॉर्ट लिव लेके जाओगे। हाँ यार, वो वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए। तुम्हें आगा खान की तरफ जाना है ना? लो भाई, वहाँ के तो सारे रास्ते ब्लॉक है। अच्छा, न्यूज़ रिपोर्टर तुम रह चुके हो भाई, खबरें हमें देनी पड़ रही हैं। मैं न्यूज़ रिपोर्टर था, हूँ नहीं। वैसे क्या हुआ है, क्यों हो रहा है सब? यार कोई प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे पिछले 2-3 घंटों से। तुम तो काम में इतना मसरूफ थे, इसलिए शायद तुमने सुना नहीं। सिद्दीकी साहब सबको आते जाते अपडेट दे रहे थे। तब की तब देखी जाएगी। खैर, देख के जाना भाई। आप बिना हद करते हैं। अरे मैंने क्या कर दिया यार, इंसान जो पूछे बस सीधा साधा उसका जवाब दो बस। अच्छा ये लो, लाओ ये मुझे दो। तुम फ्रेश हो जाओ, लेट जाओ, मैं सब कुछ समेट कर आता हूँ, ठीक है? अब इतना भी नाजुक ना बनाए मुझे, मैं कर लूंगी। लाए मुझे दें। लो भाई, मुझे मना कर रही थी और खुद ले आई। क्या जरूरत थी अभी से लाने की? यकीन आप ही के यहाँ से ले आई होगी। बस
इसी की कमी रह गई थी। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा है काफ़ी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कहाँ से लिए? आपको मालूम होगा ना, ये तो आप ही तो लाए। अरे यार मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, तुमने मुझे मना कर दिया था। ऑफिस के बाद से आते ही जनाब को मैं डॉक्टर के पास ले गया और डिनर के बाद यहाँ आ रहे। बस बस, ज़्यादा कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता ही आप ही लाएं। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ। सही है। इन तस्वीरों को देखकर तो दिल करता है कि अल्लाह करे ट्विंस हो। दुआ करें ना हो। क्यों? आप एक ही संभाल लें, वही बहुत है। बेगम साहिबा, जितना अच्छा मैं शौहर हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा मैं बाप साबित होऊंगा। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे तुम्हें पता है, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे देखते ही लोगों ने कहा था कि बिल्कुल चांद जैसा ही है। अच्छा, तो फिर अब क्यों गिरन लग गया? चांद जैसी खूबसूरत बीवी की मौजूदगी में गिरन लगना तो बनता ही है। खैर बेटा हो या बेटी, इतना तो मुझे पता है कि रंग रूप मुझ पर ही जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। खुश? अच्छा आप टीवी देखें, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। यार ये तुमने फिर न्यूज चैनल की सेटिंग चेंज कर दी। क्या हुआ? ये हुआ। मैं क्यों करूंगी? कल आपने ही तो सेट किए थे, इसीलिए कहा था कि डायरी में लिख लें। भूल गए होंगे, भुलक्कड़ मियाँ। यार इस दफा तो मैंने लिखा भी है, ये देखो ये। हाँ तो लगाएं। कार्टून नेटवर्क। इस बार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। कसम से शुएब, मैंने चेंज नहीं किए। मैं क्यों तंग करूंगी आपको? अच्छा तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि हम दोनों के अलावा यहाँ पे तीसरा कौन है? हो सकता है केबल वाले ने चेंज कर दिया। आप भी ना छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं लिया करें। अब मुझे काम करने देंगे? वालेकुम सलाम। कैसा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह के साथ। यार इकबाल, कल जब हम लोग घर से बाहर गए थे तो कोई आया तो नहीं था हमारे पास? नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अच्छा यार, तो तुम अपने छोटे भाई से पूछो, हो सकता है उसने देखा हो। साहब कल तो उसकी तबीयत सही नहीं थी, कल तो सारा दिन मैं था ड्यूटी पे। चलो ठीक है। यार मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने मेल नहीं की है यार। यार मेरी तो खुद आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये शुभ ने क्या हरकत कर दी है? अब क्या होगा? ये पूछ अब क्या नहीं होगा। टेंडर की कोटेशन हम टीम मेंबर्स के अलावा किसी को मालूम ही नहीं थी, और तेरी ईमेल से इफ्तिखार एंड सन्स को पूरी ब्रीफिंग जा चुकी है यार। अब मार्केट में सबको हमारे रेट्स पता चल जाएंगे, और फिर वो लोग हमारे टेंडर्स को तोड़ने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना लेंगे यार। यार मैं काम करता हूँ, मैं बॉस के पास जाता हूँ, उन्हें मैं यकीन दिलाऊंगा कि मेल मैंने नहीं भेजी है। अगर उन्हें यकीन नहीं आता तो वो आईटी वालों को बुलाकर चेक करा लें, बल्कि सीसीटीवी फुटेज बेशक वो देख लें यार। यार वो बात की कहानी है, अभी तो समझ टेंडर हाथ से गया ना, तेरी तो नौकरी गई। जी सर, जी सर मैं बोल देता हूँ। यार बॉस तुझे बुला रहे। यार देख, अब तुझसे जो गलती हो गई है वो हो गई है यार। बॉस से माफ़ी मांग लेना यार, बस अपनी नौकरी बचा लेना। यार मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, पर हर कोई तो तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं करेगा ना शुएब। यार कौन कर सकता है मेरे साथ ऐसा? खैर यार, जो होना था वो हो गया, आगे की सोच अब करना क्या है। वैसे तू दूसरी जगहों पर अप्लाई कर रहा था, कुछ हुआ क्या? फिलहाल तो खैर कहीं से जवाब नहीं आया। यार तू मेरा एक काम कर सकता है? हाँ बोल। क्या? यार चल मान लिया कि मेल मेरे एड्रेस से गई है, यार तू किसी तरह से आईटी के गफ्फार साहब को एतमाद मिले यार,
उन्हें बोल के चेक करे वो किसी तरह के ये किसकी आईपी से ये सब कुछ हुआ है। पर मुझे इतना तो यकीन है कि मेरे आईपी या मेरे सिस्टम से ये सब कुछ नहीं हो सकता। चल मैं बोल दूंगा, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का। यार तुझे जो मैं बोल रहा हूँ वो करना यार। खैर भाभी को बताया तुमने? नहीं यार, मैं उसे नहीं बता सकता। यार आखिर कब तक छुपाओगे? सुबह से शाम तक घर पे रहोगे, भाभी को पता नहीं चल जाएगा? हाँ उसमें बोल दूँगा कि मैंने लीव्स ली हुई हैं ऑफिस से। मेरे ख्याल में तुम ये बात शेयर कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें बाद में बहुत अफसोस होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इस कंडीशन में मैं उसे ज़हनी टेंशन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी तबीयत और अपने होने वाले बच्चे की सेहत। देख तू मेरा भाई है, मुझे सच सच बता, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? यार अदनान तू अजीब बात कर रहा है यार। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुझे ही कहूँगा यार। अच्छा एक काम कर, तू अपनी सीवी मुझे दे, अपने भाई से बात करता हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा ना कोई अच्छी जॉब लग जाएगी, हालात फिर बेहतर हो जाएंगे यार। यार तेरे तो इतने ताल्लुकात थे, रिपोर्टर था तू, उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं करता अब? जब मैंने उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया तो अब मैं क्या हाल करूँगा? तुझे तो मेरी आदत का पता ही है। हेलो, हाँ शोएब बोल रहा हूँ, सदर थाने से। आप मेरी एसएचओ साहब से बात करवाएं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। मेरी छठी इस कह रही थी ये नसीब का खेल नहीं है, इसे कोई और खेलना चाह रहा है। अल्लाह ताला ने चाहा ना सब बेहतर हो जाएगा, तू बेफिक्र रह। कॉल रिकॉर्ड तो मेरा ही है, लेकिन सबूत तुम्हारे सामने। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनना पड़ी तो। सर आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो शिव, तुम सही कह रहे हो, लेकिन सर उसे मेरे सामने लेकर आए। नहीं शिव, उसे मैं तुम्हारे सामने तो नहीं ला सकता। हाँ, जहाँ तक बात तुम्हें जानने की है तो उसी का तावन कर रहा हूँ तुमसे, इसीलिए तुम्हें अकेले में बुला के समझा रहा हूँ कि ये धमकियाँ देना छोड़ दो। तमाम पार्टियों को हिस्सा देता है वो, और फिर हमारे साथ भी ताउन करता है। और फिर जब ये सहाफ़ा छोड़ दिए तो ये भत्ता वत्ता लेना भी छोड़ दो यार। सर आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब मैं जॉब में रहकर इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता तो अब मैं। चलो ठीक है सर, ओके। राहित कैसे है? राहित कैसे है? बता यार। बताता हूँ, पहले तू मुझे ये बता, तू कैसा फील कर रहा है? पहले से बेहतर? मुझे बता कि मेरा राहित कैसी है? देख
देख, मुझे मालूम है कि तू एक हौसले वाला इंसान है, मगर मेरी ये बात बहुत हौसले से सुनना। भाभी अब इस दुनिया में नहीं है, और ना ही तेरा सुने, आप बाहर जाएं तो इसे सिलवा लीजिएगा। अरे सिलवा दूंगा ना यार, आखिर जल्दी किस बात की है तुम्हें सामान पैक करने की? आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करूंगी तो एंड टाइम पे टेंशन नहीं होगी। अपने तौर पे तो तैयारी करनी चाहिए ना, पता नहीं कितने दिन लग जाए वहाँ। इंशाल्लाह तुम्हें कुछ भी नहीं होगा यार। सुबह बच्चा पैदा होगा और शाम को तुम अपने घर पर होगी बस। अपने घर नहीं, अम्मी के घर। हाँ यार, तुम किसी तरह से अम्मी को यहाँ नहीं बुलवा सकती? जी नहीं यार मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर यहाँ पे? वैसे कभी कभी अकेले रहने की आदत होनी चाहिए। अगर कल को मैं ना हुई तो? अब देख, मैं तेरे सामने तेरी बीवी के साथ क्या करता हूँ। रोज बाहर आ गया तेरी में बोटी बोटी करके नदी में डाल दूंगा। कैसी लगी वीडियो? मैंने कहा था ना कि तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तूने अपने ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरी खुशियां
मेरा सब कुछ। तूने भी तो लोगों की माँ बहनों की इज्जत की परवाह की थी ना, वो भी तो किसी की माँ बहन थी। क्यों? वो तेरी माँ बहन थी क्या? ये मुझसे गले लगकर रोएगा। छोड़ दो इसको। आजा, आजा। देख, फेंक दे ये पिस्तौल, वरना सीधा कत्ल के इल्जाम में अंदर हो जाएगा। और फिर तू लोगों को क्या बताएगा कि मैंने तेरी बीवी नाहिद और तेरे होने वाले बच्चे के साथ क्या किया था कि तूने मुझे मार दिया। तेरी जान नहीं लूंगा पगले, वरना मजा नहीं आएगा। तू यूं ही सिसक के जिंदा रहेगा। यही मेरा इंतकाम है। तू जितना जलेगा उतना मेरा कलेजा ठंडा होगा। इस डीवीडी में असलम दुरानी का वो इंटरव्यू है जो शोएब ने लिया था। आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका हुक्म है तो ऐसे देखना पड़ेगा। मैं भी लगा लेता हूँ। आप तसल्ली कर लीजिए, मुझे असलम दुरानी चाहिए और उसके साथ ही। और कितने लोगों को जानते हो? 2 लोगों को तो मैंने देखा था। मजीद कितने लोग थे ये नहीं मालूम। असलम दुरानी क्यों बाहर निकला, क्यों इस पर कोई कायम साबित नहीं हुआ, ये सब भी जानते हो। तुम एक समझदार सहाफ़ी रहे हो। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। तुम जानते हो कि उसकी पहुंच कहाँ तक है और फिर भी ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। देखो शुएब, इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। होश से काम लो। मैं होश से काम लूं। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, उसने उसे मार दिया। हाथ नहीं लगाना, उसने उसे मार दिया। और आप कह रहे हैं कि मैं जोश में हूँ, होश से काम लूं। उसने मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे को मार दिया और आप कह रहे हैं कि मैं होश से काम लूं। मुझे वो घटिया आदमी, मुझे असलम दुरानी जिंदा सांस लेता हुआ चाहिए। मुझे पता है कि अगर वो डायरेक्ट तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम उसे कानून तक नहीं पहुंचने दोगे। लेकिन हाँ, मेरा तुमसे ये वादा है कि अगर वो पहले कानून के हाथ लग गया तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे इंसाफ नहीं, मुझे असलम दुरानी चाहिए। तो देखते हैं कि कानून के हाथ उस तक पहले पहुंचते हैं कि मेरी कोशिश होगी कि कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहले पहुंच जाए। देख, बता दे तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना नहीं बताएगा। बता दे असलम का है, अब भी तेरे पास मौका है। तू नहीं बताएगा?
ये क्या है? अभी तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता है, फर बोलेगा भी तू। देखो भाई, उसने मुझे पैसे दिए थे और मैंने सिर्फ काम किया है, उसके बाद मुझसे कभी नहीं मिला। देख, बता दे सीधे तरीके से, असलम कहाँ है? कसम से मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप कहते हो तो मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। तू ऐसा नहीं बताएगा ना? तो उस दिन आया था ना असलम के साथ मेरे घर पे ना? तू ही आया था ना? किस दिन? अच्छा, किस दिन? मैं इसी पॉपर चलकर आया था तू? अब तू चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। बता सब का है और कौन कौन था तेरे साथ? बता दो, सब बता दो, मैं सब बता दूंगा। हाँ बस निकल रहा हूँ। अरे वो असल पता नहीं कहाँ रह गया यार, फोन पे बंद है उनका। अरे हाँ बोला ना यार, समझा दूंगा उनको, चीते लड़के हैं, मेरे पीछे भी संभाल लेंगे। हाँ लगता है कि बोना आ गया लेने मुझे, चल रखता हूँ। बहुत बेदर्दी से मारा गया है। हाँ ठीक है, तुम मुझे जल्दी से एड्रेस मैसेज कर दो और जितना जल्दी हो सके खुद भी पहुंचने की कोशिश करो। तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दो और ख्याल रखना कि लाश हॉस्पिटल से आगे ना जा पाए। तुम मेरे साथ। न बीवी रही न बच्चा। अब पता चला कि जब इंसान का सब कुछ छिन जाए तो मौत के लिए कितना तरसता है। कितना तड़पा हूं मैं। आज तो अगर जिंदा भी जला देगा ना तो कोई गम नहीं है।
सर उसकी गाड़ी सी मैकेनिकल बनने आती है। तुमने खुद उसे जाते देखा? मैं खाना खाने गया हुआ था, वापस आया तो मैकेनिक ने मुझे बताया कि शुएब अभी गाड़ी लेके निकला है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। कैसी लगी थी वीडियो? और किस किस के पास है? किस किस के पास है? बता दूंगा तो मुझे छोड़ देगा हैं? तेरी मौत सिर्फ आसान हो जाएगी बस। मार तो तूने मुझे उसी दिन दिया था। मैंने सोच लिया था कि तेरे लिए मौत का मैं मुश्किल बना दूंगा, मुश्किल। जी सर। सर मुझे अभी असलम के घर का एड्रेस मिला है, मैं रास्ते में। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूँ। ऐसे नहीं बता, देखता हूँ कैसे नहीं बताएगा तू। मैं बताता हूँ वीडियो किसके पास है। मैं बता भी दूंगा वीडियो किसके पास है। मैं तुझे बता दूंगा, तू वीडियो भी खत्म कर देगा। हाँ, और उसको भी देगा, है ना? लेकिन ये तो मसला है भाई, ये मसला है। वो वीडियो तो इंटरनेट पर अपलोड हो गई होगी। मैंने तेरी बीवी के साथ क्या किया, उसको कितनी हैसियत देखे मारा, ये तो पूरी दुनिया में लोग देख रहे होंगे। असलम दुरानी के ऊपर दर्जनों खवातीन का रेप करने और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जुर्म साबित ना होने पर असलम दुरानी 1 महीने पहले ही जेल से रिहा होकर आया था। शुएब वो पहला सहाफ़ी था जिसने असलम दुरानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। क्या शुएब को अपने फ़राइज़ के अंजाम दही की पादाश में अपने ख़ानदान और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? शुएब का शुमार उन सहाफ़ियों में होता था जो अपने आसाब को मुकम्मल कंट्रोल में रखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि शुएब अगर आज भी सहाफ़ी होता तो उसके साथ यही सब कुछ होता।